तो जय हिंद, वंदे मातरम। जितने भी हमारे इंडियन नेवी, एसएसआर, एमआर के भाई हैं वो ये जानना चाहते हैं कि सेफ़ स्कोर क्या होना चाहिए। भैया सेफ़ स्कोर इंडियन नेवी एसएसआर, एमआर में सेफ़ स्कोर क्या होना चाहिए, कितने नंबर हमारे आएँ कि जिससे कि हम स्टेज फर्स्ट क्लियर कर ले जाएं, उसके बाद कितने दिन बाद हमारा स्टेज सेकंड होगा। और भैया जो सेक्शनल कट ऑफ है ये जो दिखा रहे हैं, क्या सेक्शनल कट ऑफ होगी या नहीं होगी। तो जितने भी भाई अदर यूट्यूब पे वीडियो देख चुके हों, मैं उनका नहीं जानता, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं आप लोगों की फीलिंग समझता हूँ, आप मेरी फीलिंग समझिए, आप हमें सपोर्ट करिए, हम तो आपके लिए हैं ही हैं। जब आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तब ये कारवा आगे बढ़ेगा। और आप लोगों को एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या क्या अब क्या करना है, काफ़ी स्कोर कैसे बढ़ाना है, जो ये 9 से 10 दिन का टाइम बचा हुआ है, मतलब 9 से 10 दिन जो एमआर वाले भाइयों को बचा हुआ है, जो ये 6 से 7 दिन, लगभग 5 से 6 दिन बचा हुआ है एसएसआर वाले भाइयों को, जिनका 9 तारीख को पेपर है। तो भाई अब इसमें क्या होगा, कैसे क्या होगा। तो देखो भाई, आप सभी को बताना चाहते हैं कि सेक्शनल कट ऑफ को सबसे पहले बात क्लियर कर देते हैं, उसके बाद सेफ स्कोर पे बात करते हैं, उसके बाद सेंटर पर क्या क्या होगा, सेंटर पे क्या कौन से डॉक्यूमेंट चेक होंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए जितने भी भाई हैं, अगर बात करें सबसे पहले सेक्शनल कट ऑफ को लेकर, देखो भाई जो आप लोगों के मन में डाउट चल रहा है सेक्शनल कट ऑफ, भाई हर जगह लिखा हुआ है, पहले भी नोटिस आई तो उसमें भी लिखा हुआ था, एडमिट कार्ड में भी पॉइंट नंबर 15 समथिंग 14-15 पे लिखा हुआ है कि ऑल सेक्शन में आपके नंबर ओवरऑल बराबर होने चाहिए, ठीक ना, उसमें लिखा हुआ। तो इसमें क्या होगा भाई, ये क्या मतलब कैसे क्या सही है, पूरा सिस्टम कैसे क्या है। तो देखो भाई, अगर आप लोगों को बताना चाहें तो भाई देखो, इंडियन नेवी जो अगली बार का था, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, अगली बार की जो कट ऑफ थी, देखो भाई फीमेल कैंडिडेट जितनी थी 15 नंबर, जो मेल कैंडिडेट थे उनके 22 नंबर। तो भाई अगली बार का खैर छोड़ते हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, अगर इनके बात करें तो देखो भाई अब हर जगह को छोड़ते हैं, ठीक। अब बात करते हैं कि भाई सेक्शनल कट ऑफ क्या भैया आपकी बार लग सकती है, और लग सकती है तो कितनी लग सकती है। सेक्शनल कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है, सेक्शनल कट ऑफ के ऊपर कई सारे लोग यूट्यूब पर वीडियो बना चुके हैं, जाएगी नहीं जाएगी। तो भाई मैं जो बता दूंगा ना, वो एकदम रामबाण है, एकदम वही चीज़ होने वाली है, ठीक। जैसा कि आप सभी जानते हो कि इंडियन नेवी मतलब कि भरोसेमंद होती है इंडियन नेवी, और पैसा मोटा है इसमें। भाई अग्निवीर हो या कुछ भी हो, अग्निवीर के बाद अग्निवीर तो खत्म होगा ही होगा। बाकी इसके ये चीज़ जान लीजिए आप लोग कि क्या होगी सेक्शनल कट ऑफ। देखो भाई जो इंटेक 2023 और इंटेक 1 2024 था, इसे मर्ज किया गया था, तब जाके सेक्शनल कट ऑफ ये बनी थी 15-22 स्टेज फर्स्ट की। बट अब की बार क्या होगा, अब की बार भाई भाई अगली बार जो फॉर्म फिल किए गए थे वो लगभग 2 से 2.5 लाख के बीच में फॉर्म अप्लाई हुए थे। अब की बार फॉर्म 3 से मान चलिए 2,80,000 से 3,20,000 तक फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो भैया क्या अब की बार 10th वाले लड़के भी कंपटीशन पे आए हैं, 12th वाले अपेयरिंग के भी आए हैं, तो इसमें क्या कंपटीशन रहने वाला है, क्या कैसे हर चीज़ है। भाई गर्मी बहुत ज़ोर से है, लेकिन ठीक है, आप लोगों के लिए वीडियो बनाना इतना तो बनता है, ठीक। अब देखिए जो अगली बार का था, अगली बार को अब छोड़ दीजिए। कोई कहता है आपसे इतने नंबर ले आओ, इतने नंबर ले आओ, मैं जितने नंबर बताऊंगा अगर आप उतने नंबर लाते हो तो फाइनली आप सेफ हो। देखो भाई मैं सबसे पहले अगर आपकी बात करूं, जितने भी भाई हैं, जितनी भी बहनें हैं, देखो भाई अगली बार को छोड़ दो, 15 नंबर गई थी, 22 नंबर गई थी, कैसे क्या हुआ उसके बाद छोड़ दो। अब की बार जो सेक्शनल कट ऑफ को अगर बताएं तो सेक्शनल कट ऑफ ऑलमोस्ट नहीं होगी, क्योंकि अगली बार भी लिखा था, अब की बार लिखा है, लेकिन जो लिखा है उसे मानना पड़ेगा। अगर आप लोगों को सेक्शनल कट ऑफ, तब भी सेक्शनल कट ऑफ को लेकर मन में डाउट है, तो फिर आप इतना करिएगा कि 3 से 4 नंबर हर सेक्शन में लाने का प्रयास करिएगा। 3 से 4 नंबर होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई देखो ऑलमोस्ट आपका 15 नंबर कट ऑफ चली गई, बट ये मान के चलिए सेक्शनल कट ऑफ जो होती है स्टेज वाइज जाती है। अब ये मान के चलिए जो सेक्शनल कट ऑफ होती है स्टेज वाइज, सेक्शनल कट ऑफ वो सबकी एक बराबर जाती है। ये नहीं कि असम की अलग चली गई, यूपी की अलग चली गई सेक्शनल कट ऑफ, राजस्थान की अलग चली गई, बॉयज़ की अलग चली गई, गर्ल्स की अलग चली गई। वो जाती है तो सेम जाती है। पहले क्या होता था, जब अग्निवीर नहीं लगी थी तो उसके पहले सेक्शनल कट ऑफ होती थी ऑफलाइन जब पेपर होते थे, बट अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वो लिखा है तो लिखा रहने दो, बाकी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी। अगर आपके मन में अभी भी डाउट है, अभी भी आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपको कितना करना है, आपको 4 से 5 नंबर लेकर चलना है हर सब्जेक्ट में। भाई 4 से 5 नंबर आप स्वाभाविक कर लोगे, बाकी आपका जो सब्जेक्ट मजबूत है आप उसमें तो अच्छे नंबर लाओगे ही, लेकिन जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसमें 4 से 5 नंबर जो आता हो वही करना, 4 से 5 नंबर आप अपना सही कर लेना, ठीक। बाकी सेक्शनल कट ऑफ नहीं जाएगी, उसका टेंशन खत्म कर दो। अब बात करते हैं कि भैया सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, इसका जो इंडियन नेवी में है सेफ स्कोर क्या होगा। सेफ स्कोर देखो भाई, जितने भी हमारे एसएसआर, एमआर के भाई हैं, उनको कोई कहता है कि आप 20 से 25 नंबर ले आओ एसएसआर वाले भाई, उसमें हो जाएगा आपका 20 से 25-30 नंबर ले आओ तो हो जाएगा। तो मैं आपको एक फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ कि भैया आपको 40 नंबर मतलब लेकर चलना है, 35 से 40 नंबर। और जितनी फीमेल कैंडिडेट हैं यानी कि जितनी हमारी बहनें हैं उनको कम से कम 30 नंबर लेकर चलना है स्टेज फर्स्ट में।
कम जाए वो ठीक है, ज़्यादा जाए वो ठीक है, ज़्यादा जाए वो ठीक नहीं है। इसीलिए कम जाती है तो आपका फ़ायदा है। लेकिन अगर बात करें कम जाए या फिर ज़्यादा, तो जितनी भी फीमेल कैंडिडेट हैं आप लोगों को ये मान के चलना है कि जितने भी एसएसआर वाले भाई हैं उनको 40 नंबर मान के चलना ही चलना है। 40 नंबर, 35 से 40 नंबर के बीच में आप होगा, आप फाइनली कट ऑफ भी क्लियर कर ले जाओगे, सेफ स्कोर भी है ये। बट अगर फीमेल कैंडिडेट ये सोचती हैं कि मेरे 20 नंबर 15 नंबर आ रहे हैं तो मेरा हो जाएगा, तो भाई बिल्कुल भूल जाओ, वो चीज़ हो जाए वो अलग की बात है। अब बात करते हैं एमआर का। एमआर का टारगेट आपका होना चाहिए 30 नंबर। 30 नंबर आपका होना चाहिए, 30 नंबर टारगेट होना चाहिए कम से कम, ठीक ना। 30 नंबर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जितने भी मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट हैं उनको मैं बता रहा हूँ, जितने भी हमारे भाई बहन हैं, तो भैया ये चीज़ याद रख लेना, आपको इतना करना ही करना है। फाइनली 9 तारीख को एग्ज़ाम है, डरना नहीं है, क्योंकि जो डरा वही हारा, ठीक ना। डरना नहीं है, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और आपका जो रिक्रूटमेंट है ना ये बहुत जल्दी जल्दी होगा। स्टेज फर्स्ट के बाद स्टेज सेकंड ये एकदम फास्ट होगा। कैसे होगा? क्योंकि ये बहुत जल्दी हर चीज़ हो रहा है। देखो भाई एग्जाम भी बहुत जल्दी, ये मान के चलिए एग्जाम के 20 से 25 दिन बाद आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, उसके 15 दिन बाद आप लोगों का स्टेज सेकंड हो जाएगा। स्टेज सेकंड के लिए कितना टाइम बचेगा? ज़्यादा टाइम आप लोगों के लिए बचेगा नहीं, थोड़ा बहुत टाइम बचेगा। तो ये मान के चलिए स्टेज सेकंड की भी तैयारी जितना अच्छा आप अभी कर लोगे उतना जाके स्टेज सेकंड में आप कर लोगे। लेकिन फाइनली आपका ये मान के चलिए कि आपको स्टेज फर्स्ट सिर्फ क्लियर करना है। एनसीसी वाले जितने भाई हैं उनको एग्जाम देना नहीं, तो वो लोग अपना फिजिकल, बाकी वो लोग भी पढ़ते रहो क्योंकि स्टेज सेकंड उनका भी देना है। तो इतना आप लोग दिमाग में रख लो। सेफ स्कोर भी मैंने बता दिया, सेक्शनल कट ऑफ भी बता दिया। अब एग्जाम सेंटर पर क्या करना है भाई? आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी है। पैन कार्ड, वोटर आईडी और डोमिसाइल, ये सब चीज़ें हैं। तो आपको जो जो आपके पास है वो लेकर चले जाना। जो चीज़ नहीं है, जो चीज़ों में गलतियां हैं, जहां जहां पर गलतियां हैं, आपको फाइनली उस चीज़ के लिए सोल्यूशन है, एफिडेविट बनवा लेना। बाकी आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, आप एक अपनी ओरिजिनल आईडी लेकर जाना या फिर फोटो वगैरह हर चीज़ लेकर जाना। फाइनली एंट्री मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, बिल्कुल परेशान नहीं होना। एग्जाम ईमानदारी से देना है। जो सेक्शनल कट ऑफ का था हर चीज़ आप लोगों की टेंशन खत्म हो गई होगी। और बाकी जो भी आपके डाउट हैं वो आप कमेंट में करिएगा, आपका रिप्लाई मिलेगा, ठीक है ना। अगर रिप्लाई नहीं मिलेगा तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। सभी भाइयों को डरना नहीं, एग्जाम देने की घड़ी आ चुकी है। अगर अब डर गए तो बिल्कुल एग्जाम में दिक्कत होगी, तो इसीलिए डरना नहीं है। फालतू यूट्यूबरों के चक्कर में नहीं पड़ना है, फालतू जो छोटे छोटे लोग बता रहे हैं उनके चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक ना भाई। जो आप लोगों के भाई कुछ हैं 8-10 लोग हैं जो बढ़िया इन्फॉर्मेशन बताते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा लेकिन वो बढ़िया बताते हैं, ठीक है ना। तो उनको अगर आप देखते हैं, उनका चैनल सब्सक्राइब है, मेरा चैनल सब्सक्राइब, वो बहुत अच्छी बात है। आप सब तरह से देखिए और अपना लाभ लीजिए, ठीक ना। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। और जितने भी डाउट हैं आप लोग कमेंट में करिएगा। जिसका कमेंट हमें अच्छा लगेगा, जिसका कमेंट हमें कुछ सही लगेगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक ना। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।